वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विषय गणित क्लास 10, जिसमें सेट 1 देखेंगे। पहला प्रश्न है पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। तो कभी भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो बहुपद बराबर जीरो वैल्यू रखेंगे। पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर रखेंगे जीरो। जेड स्क्वायर बराबर होगा 64, जेड बराबर होगा √64। अब 64 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो प्लस माइनस 8 होगा, यानी इस प्रश्न का पहला आंसर होगा, इस प्रश्न का पहला आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है दिए गए बिंदु P 06, Q 70, R 50 बिंदु में से कौन सा बिंदु है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को प्रतिच्छेद करने के लिए y निर्देशांक 0 होना चाहिए। तो बिंदु Q और बिंदु R का y निर्देशांक 0 है, इसलिए बिंदु P और बिंदु Q और बिंदु R दोनों x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। तीसरा प्रश्न है दो सम संख्या के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। तो दो सम संख्या के बीच हमेशा और हमेशा एक विषम संख्या होगा। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक मतलब लगातार, दो लगातार विषम संख्या है, उसका HCF हमेशा और हमेशा एक होगा। दो चर y और z में रैखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसमें दो गो चर है, एक चर y है और एक चर z है। अगर y का मान रखेंगे तो z का मान आएगा, और z का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, यानी कि अनगिनत इसका हल हो सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, अनगिनत। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं कैसी हो सकती है। अगर समीकरण संगत है तो उसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग को गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को तोड़ेंगे -3x और -2x में प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 बराबर होगा 0। एक बार होगा x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार होगा x माइनस 2 बराबर 0। जब x माइनस 2 0 होगा तो x का वैल्यू 2, और जब x माइनस 3 0 है तो x बराबर 3, यानी दो आंसर आ गया। दो आंसर आया तो देखेंगे किसमें है दोनों, यानी कि 3 भी होगा 2 भी होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 202 है। तो हम लोग ऑप्शन का ही वर्ग करके देख लेंगे और जोड़ लेंगे। जो ऑप्शन का वर्ग करने पर जोड़ने पर 202 होगा वही उसका आंसर होगा, सही होगा। यानी 15 के स्क्वायर करेंगे प्लस 17 के स्क्वायर करेंगे। 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 और 17 के स्क्वायर करेंगे 289। ये जो जोड़ेंगे वो 202 के बराबर नहीं है। अगला 9 का स्क्वायर करेंगे और 11 के स्क्वायर करेंगे। 9 के स्क्वायर आएगा 81, 11 के स्क्वायर आएगा 121। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 202, यही उसका सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन एपी में नहीं है। ये 3 गो एपी में होगा और एक एपी में नहीं होगा। एपी में देखने के लिए हम लोग को डी यानी सार्वंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देख पहला क्वेश्चन में यहाँ पे सार्वंतर 2 है, यानी कि यहाँ डी का वैल्यू कितना होगा 2। दूसरा में सार्वंतर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे सार्वंतर आएगा 8। तीसरा में अगर सार्वंतर हम लोग निकालेंगे तो तीसरा में सार्वंतर आएगा 4। और चौथा में जब सार्वंतर निकालेंगे तो सब में सार्वंतर अलग लगेगा। फर्स्ट बार निकालेंगे तो D1 आएगा इसका 3, और D2 जब निकालेंगे तो आएगा 5, और D3 जब निकालेंगे तो आएगा 7। और D1 D2 D3 अगर अलग अलग है वही तो एपी में नहीं होगा। और हम लोग को पूछा क्वेश्चन कि एपी में कौन नहीं है, तो डी जो है एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कि 1 4 7 10 के 28वें पद ज्ञात कीजिए। यानी A1 का वैल्यू दिया है 1, A2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम लोग D निकालेंगे। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 माइनस A1 किसका फार्मूला है? तो D का फार्मूला है। यानी D का वैल्यू निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, कितना आएगा 3। और हम लोग को निकालना A28 का फार्मूला होगा A प्लस 27D। ए का वैल्यू कितना है 1, डी का वैल्यू कितना है 3, और गुने कितना होगा 27। ए प्लस 27 दिया कितना होगा 81, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82। यानी इसका आंसर होगा 82। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 दिया हुआ है, तो उनके संगत भुजा के अनुपात निकालना है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे करके संगत भुजा का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यानी कि लिख सकते हैं 16:81 है, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल से हम लोग को निकालना है भुजा, तब भुजा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसी का यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट लगा देंगे। √16 और √81, यही आ जाएगा इसका भुजा का। यानी कितना आएगा 4:9। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। एक हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज विकर्ण है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण D1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, और D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज हैं उनके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी कि लिख सकते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। ABCD क्या है? समचतुर्भुज। बिंदु O पर विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब समद्विभाजक है। यानी अगर D1 AC माने हैं तो AC का वैल्यू अगर है 12 सेंटीमीटर, तो आधा आधा में बढ़ जाएगा, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर। अगर D2 यानी BD को माने हम लोग D2 तो 16 सेंटीमीटर है, तो ये बटेगा 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में। यानी हम लोग लेते हैं त्रिभुज AOD। त्रिभुज AOD, चूँकि AD उसका भुजा है समचतुर्भुज का, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है कितना 6 सेंटीमीटर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 6 और 8 से इसका कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, सी नंबर। अगला, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, यानी उसे ओ से दिखाते हैं। ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई, यहाँ पे वाई डैश। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उस कटाक्ष बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा, y का वैल्यू कितना होगा 0। तो y का वैल्यू 0 हम लोग का एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी ऑप्शन नंबर ए में है y का वैल्यू 0 है। ऑप्शन नंबर बी में x का वैल्यू 0 गलत हो जाएगा, इसमें 0 नहीं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। यानी कि आंसर हो सकता है हम लोग को ए। अगला, यदि कॉस ए बराबर 3/5 है तो सेक ए निकालना है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। तो हम लोग सेक ए जब निकालेंगे, सेक ए कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 5/3। 5/3 किस में है? सी नंबर। अगला प्रश्न है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा किसका? यानी लिख सकते हैं सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। हम लोग सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस ए, प्लस tan को लिख सकते हैं sin/कॉस ए, साइन a/कॉस ए, इंटू में है 1 माइनस साइन ए। हम लोग यहाँ कॉस और कॉस का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा कॉस ए, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
बट्टा होगा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए बट्टा कितना होगा कॉस ए को कॉस से नीचे वाला जो कॉस है उससे स्क्वायर खत्म होगा तो सिर्फ इसका आंसर बचेगा कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, यदि कॉट ए बराबर ए 1 है तो ए का मान ज्ञात करना है। यानी हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर 1 है तो कॉट थीटा कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट 45 का वैल्यू, कॉट 45 डिग्री का, तो ए बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। अगला प्रश्न, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। हम लोग देखेंगे एक वो खंभा है, ये खंभा और उसका छाया दोनों जब बराबर हो, यहाँ पे 90 डिग्री, ये खंभा है इसका ऊंचाई एक्स मानते हैं तो छाया के भी ऊंचाई एक्स हो जाएगा, और कितना डिग्री पर उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू यानी कोण 45 डिग्री हो, तभी उसका ऊंचाई और उसका आधार दोनों बराबर हो सकता है, यानी लंब और आधार बराबर होगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री सी। अगला है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला है, संख्या 111 क्या है। 111 जो है पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। जब तीनों है तो इसका आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा क्या हो सकता है। तीसरी भुजा यानी सी ए का वैल्यू, हम लोग जानते हैं यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा दिया हो रहे तो तीसरी भुजा उन दोनों भुजा का योग से छोटा, यानी दोनों भुजा का योग कितना होगा 11, तो 11 से छोटा होगा, और दोनों भुजा का जो अंतर होगा उससे बड़ा, यानी 4 7 माइनस 4 यानी 3 से बड़ा, यानी 7 11 से छोटा और 3 से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं 11 से छोटा, 11 से छोटा कौन है 6 है, 3 से बड़ा भी है, 11 से छोटा 8 है और 3 से बड़ा भी है, लेकिन 12 जो है 11 से बड़ा, ये पॉसिबल नहीं है। ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। पासे को जब उछाला जाता है तो पासा पर 1 से 6 तक गिनती लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। बोला है कि पासे को उछालने पर एक सम संख्या, इसमें सम संख्या कौन कौन है। सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। टोटल सम संख्या के गो है, टोटल यानी कुल सम संख्या के गो है, कुल सम संख्या 3 गो। तो प्रायिकता जब निकालना है तो प्रायिकता होगा किसका, तो सम संख्या का, सम संख्या आने का। तो टोटल सम संख्या 3 है, टोटल संख्या कितना है 6, इसका प्रायिकता होगा 1/2, यानी आंसर इसका होगा 1/2 सी नंबर, सी नहीं इसका बी ऑप्शन उल्टा पल्टा लिखा गया है, यानी 1/2 होगा। अगला, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर कोई घटना निश्चित है उसका प्रायिकता होता है 1, उसकी प्रायिकता कितना होती है 1, यानी डी। अगला, एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणज संख्या आने की प्रायिकता क्या है। जब एक पासा को उछाला जाता है तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 संख्या है। इसमें 3 के गुणज, 3 के गुणज कौन कौन है, एगो 3 खुद है, एगो 6 है। इसको हम लोग मान लेते हैं इवेंट यानी घटना, तो हम लोग निकालेंगे पीई यानी प्रायिकता। 3 के गुणज वाला, 3 के गुणज टोटल 2 है, टोटल संख्या कितना है 6, इसको काटेंगे तो आएगा 1/3, यानी इसका आंसर हो सकता है बी। अगला अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 3 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। जब समांतर श्रेणी में है यानी a1 का वैल्यू कितना होगा x प्लस 3, a2 का वैल्यू कितना होगा 3x और a3 का वैल्यू कितना होगा 4x+2। हम लोग को यहाँ d सेम कर देना है, यानी d1 और d2 सेम होना चाहिए। d1 का फार्मूला अगर लगाएंगे तो होगा a2 माइनस a1, और d2 का लगाएंगे तो होगा a3 माइनस a2 मतलब होगा 3x में x प्लस 3 घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, और a2 कितना है, सॉरी a3 कितना है 4x+2 में घटाएंगे a2 मतलब घटाएंगे 3x। देखते हैं 3x में 1x घटेगा तो बचेगा 2x
माइनस 3 बराबर 4x में 3x घटेगा तो बचेगा x प्लस 2। अभी इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी घट करके हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर कितना आया 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि 5, 6, 8, 9, 13 का माध्य दिया हुआ है कितना 10, तो x का मान हम लोग को निकालना है। देखते हैं, माध्य का फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सभी को जोड़ करके जितना गो रहेगा उतने से भागा देना है। तो कौन कौन है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, x है और 13 है। टोटल गिनेंगे तो क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा देंगे। इसका माध्य कितना दिया हुआ 10, इस सबको अगर जोड़ेंगे 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13, ये जोड़ करके आएगा 41, प्लस कितना होगा x बटा कितना होगा 6 बराबर कितना है 10। 6 को इधर भागा में तो उधर जाके गुना होगा तो होगा 41 प्लस x बराबर 10 गुने 6 कितना हो जाएगा 60। अब 41 प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 41, x बराबर हो जाएगा 19, यानी x का कितना आंसर आया 19। 19 कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक, बहुलक उसे बोलते हैं जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इसमें देखेंगे 2 सबसे अधिक बार आया, यानी 2 का बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका इस आंकड़े का 2 होगा बहुलक। अगला, दिया हुआ प्रश्न 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका, जब भी माध्यिका निकालने बोले और इस तरह का आंकड़ा हो तो उसे चाहे घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो हम लोग सजाते उसको बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कितना है 7, उससे बड़ा कौन है 8, उससे बड़ा कौन है 9, उससे बड़ा कौन है 10, उससे बड़ा कौन है 11, उससे बड़ा कौन है 12 और उससे बड़ा कौन है 15। गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 सही है। जब भी विषम संख्या रहे तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला n+1/2वें परीक्षण का मान, n+1/2वें परीक्षण का मान। देखते हैं, n मतलब टोटल के को दिया हुआ है 7 को, तो 7 + 1/2 वें परीक्षण का मान, यानी कि कितना होगा 8/2, काटेंगे तो कितना होगा चौथे परीक्षण, चौथा नंबर कौन है देखते हैं, यह पहला दूसरा तीसरा ये चौथा है, यानी कितना आंसर होगा इसका 10। 10 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त यहाँ है एक यहाँ है, दोनों का केंद्रों का जो बीच का दूरी यानी ए बी, वो दोनों त्रिज्या को अगर जोड़ देंगे उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.2 है इसका त्रिज्या, यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना था 3.2, इसका त्रिज्या है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या है कितना 2.4 सेंटीमीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे फिर भी यहाँ पे ज़्यादा है 6.7। तो इस परिस्थिति में टोटल 4 वो हम लोग स्पर्श रेखा यानी उभयनिष्ठ यानी दोनों का स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए, ये भी पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसका आंसर कितना होगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, 2 गोला, कौन कौन गोला है, 2 गोला का आयतन अगर दिया हुआ हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले उसका पहले भुजा निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आयतन दिया हुआ हो, आयतन से हम लोग को जाना है भुजा पास, भुजा से हम लोग जा सकते हैं कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल पास यानी क्षेत्रफल पास। आयतन से भुजा पास जाने के लिए हम लोग को क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, किसका, तो आयतन का। और भुजा से क्षेत्रफल पास जाने के लिए हम लोग को कोची करना पड़ेगा, तो भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। देखते हैं कितना दिया हुआ आयतन 64:27, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट लगा दो, यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे तो 64 का क्यूब रूट होगा 4 और 27 का क्यूब रूट होगा 3, यानी कि 4:3 होगा उसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है 4:3, ऑप्शन नंबर डी।